दिन के 11 बजे हैं। अस्सलामु अलैकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। उम्मे सलमा से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर इत्तलात ने कहा है कि इंतखाबी इस्लाहात कौमी एजेंडा है और तमाम सियासी जमातों को इस मकसद के लिए आगे बढ़ना चाहिए। मुल्क भर में खसरे और रूबेला के खिलाफ वैक्सीन पिलाने की 2 हफ्तों पर मुश्तमिल मुहिम कल से शुरू होगी। सिखों के मजहबी पेशवा बाबा गुरु नानक देव जी का 552वां यौम पैदाइश मनाने की रसूमात बुध को करतारपुर गुरुद्वारा कॉम्प्लेक्स में शुरू होंगी। और भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्जा जम्मू कश्मीर में लद्दाख के मुमताज़ रहनुमाओं ने हुकाम की अवाम दुश्मन पॉलिसियों के खिलाफ बड़े पैमाने पर एहतजाज करने का ऐलान किया है। और अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर इत्तलात और नशरियात चौधरी फवाद हुसैन ने कहा है कि इंतखाबी इस्लाहात कौमी एजेंडा है और तमाम सियासी जमातों को इस मकसद के लिए आगे बढ़ना चाहिए। आज एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि इंतखाबी इस्लाहात सिर्फ तहरीक इंसाफ या इमरान खान का एजेंडा नहीं है। वज़ीर इत्तलात ने जोर देते हुए कहा कि तमाम सियासी जमातों को एक इंतखाबी निज़ाम के क़याम के लिए ताउन करना चाहिए जिसके तहत तमाम क़यादत को नताइज पर एतबार होगा और ये सियासी निज़ाम की एक कामयाबी होगी। गुर्बत के खात्मे के लिए वज़ीर आज़म की मुआविन ख़ुसूसी डॉक्टर सानिया नश्तर ने एहसास राशन प्रोग्राम के मुतालिक आगाही पैदा करने के लिए मुल्क के 30 शहरों का दौरा करने का फ़ैसला किया है। इस दौरे का मकसद छोटे इलाकों के करियाना फरोशों को इस प्रोग्राम के बारे में रहनुमाई फराहम करना है। करियाना फरोश और मुस्तहिक ख़ानदान पोर्टल ehsasration.pass.government.pk के ज़रिए प्रोग्राम में अपना इंदराज करा सकते हैं। एहसास राशन प्रोग्राम के तहत 2 करोड़ मुस्तहिक खानदानों को माहाना 1000 रुपए की एआनत दी जाएगी ताकि वो आटा, दालें और खुर्दनी तेल खरीद सकें। मुल्क भर में खसरे और रूबेला के खिलाफ वैक्सीन पिलाने की 2 हफ्तों पर मुश्तमिल मुहिम कल से शुरू होगी। वजारत सेहत के मुताबिक मुहिम के दौरान 9 माह से 15 साल तक की उम्र के 9 करोड़ से जायद बच्चों को इन बीमारियों से बचाव की वैक्सीन लगाई जाएगी। 5 साल तक के बच्चों को पोलियो के कतरे भी पिलाए जाएंगे। कतरे सरकारी और निजी मराकज़ सेहत, अवामी मुकामात और तालीमी इदारों में पिलाए जाएंगे। मुल्क में एक रोज में कोरोना वायरस से मजीद 11 अफराद जाँ बहक हुए हैं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के अदाद शुमार के मुताबिक गुज़श्ता रोज 33,767 अफराद के कोरोना टेस्ट किए गए और 263 अफराद में वायरस की तशखीस हुई, जबकि मस्बत केसेस की शरह 0.77% रही। सिखों के मजहबी पेशवा बाबा गुरु नानक देव जी का 552वां यौम पैदाइश मनाने की रसूमात बुध को करतारपुर गुरुद्वारा कॉम्प्लेक्स में शुरू होंगी। भारत और दुनिया भर से हजारों सिख यात्री इन रसूमात में शिरकत करेंगे। पाकिस्तान ने पहले ही सिख यात्रियों को 3000 वीजे जारी कर दिए हैं। उधर भारत में सिख बरादरी ने हुकूमत को करतारपुर राहदारी खोलने के लिए जुमे का हतमी वक्त दिया है। पाकिस्तान में क़याम के दौरान सिख यात्री ननकाना साहब में गुरुद्वारा जन्म स्थान और करतारपुर में गुरुद्वारा दरबार साहब समेत मुख्तलिफ गुरुद्वारों में हाजिरी देंगे। भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्जा जम्मू कश्मीर में लद्दाख के मुमताज़ रहनुमाओं ने हुकाम की अवाम दुश्मन पॉलिसियों के खिलाफ बड़े पैमाने पर एहतजाज करने का ऐलान किया है। लेह में कायम पीपल्स मूवमेंट और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंसेस की आला तंजीम ने आइंदा महीने की 6 तारीख को आम हड़ताल का ऐलान किया है, जिसके बाद अवामी रैलियां होंगी और आवाम से राब्ते के प्रोग्राम शुरू किए जाएंगे। आला तंजीम के चेयरमैन और साबिक MP तुस्पस्तान चियांगंग और लद्दाख डेमोक्रेटिक अलायंस के शरीक चेयरमैन असगर अली करबलाई ने कहा कि BJP की ज़ेर क़यादत भारतीय हुकूमत लद्दाख के अवाम की मुश्किलात के बारे में संजीदा नहीं है। उधर भारतीय फौज ने जिला शोपियां में मुहासरे और तलाशी की कार्रवाइयां शुरू कर दी हैं। फौज की मुश्तरका टीमों, मरकजी रिजर्व पुलिस फोर्स और दीगर पुलिस एहलकारों ने 3 देहातों खोजपुरा, ज़ेनपुरा, पीरपुरा के गांव और चित्रा गांव में कार्रवाइयां की। अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से ग्लासगो में मुनक़्क़िदा माहौलियाती तब्दीली की कॉन्फ्रेंस ग्रीन हाउस गैसों के लिए मोहलिक फॉसिल ईंधन के इस्तेमाल को कम करने के मुआहदे के साथ इख्तिताम पजीर हो गई।
معاہدے میں مہلک گیسوں کے اخراج کے فوری خاتمے پر بھی زور دیا گیا اور ماحولیاتی اثرات کو کم کرنے کے سلسلے میں ترقی پذیر ممالک کے لیے مزید مالی امداد پر اتفاق کیا گیا۔ برطانیہ کے وزیر اعظم بورس جانسن نے کہا کہ آنے والے سالوں میں اس حوالے سے مزید بڑی رقم درکار ہوگی۔ ایکواڈور کے شہر گوائکاکل کی جیل میں قیدیوں کے 2 متحارب گروپوں میں تصادم میں 68 قیدی ہلاک جبکہ 5 زخمی ہو گئے ہیں۔ جیل کی عمارت میں داخل ہونے والے پولیس حکام نے کہا ہے کہ قیدیوں نے تصادم کے دوران بندوقیں، دھماکہ خیز مواد اور بلیڈ استعمال کیے۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر، پتہ ہے radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کی